अपनी मुख रचना को पवित्र करते हुए सारे मिलकर मीठे और ऊंचे स्वर से बोलेंगे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। महापुरुषों के वचन हैं, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बांधे जात जंजीर। संत कबीरदास जी फरमाते हैं, दुनिया नाशवान है, जो आया है उसने अवश्य ही एक दिन मृत्यु के मुंह में जाना है, मगर जाने जाने में अंतर है। जो गुरुमुख हैं, जिन्होंने अपने जीवन को सतगुरु की सेवा व भजनाभ्यास में लगा दिया है, वे उज्जवल मुख होकर संसार से जाते हैं, सिंहासन पर चढ़कर अर्थात सम्मान के साथ जाते हैं। जिन्होंने नाम व शब्द की कमाई नहीं की, उन्हें 84 लाख योनियों की यंत्रणाएं सहन करनी पड़ती हैं। इसीलिए संसार में आकर गुरुमुखों वाला जीवन व्यतीत करो, संसार से उज्जवल मुख होकर जाओ, ताकि तुम्हारा संसार में आना सफल हो। एक दिन कुछ सेवक सेवा में लगे हुए थे। आपने अपनी मोह से उन्हें समीप बुलाया और विराजमान होकर श्री प्रवचन फरमाए। गुरुमुखों का समय बड़ा कीमती है। गुरुमुख इसी समय में सतगुरु की सेवा और भजनाभ्यास व सत्संग का लाभ उठाकर भक्ति वाला धन कमा रहा है, जो आदि से अंत तक काम आता है और मृत्यु के बाद रूह के साथ जाने वाली वस्तु है। संसारी लोग वह धन कमाते हैं जो ना तो जीव के साथ आई है और ना अंत में उसके साथ जाएगी। वह धन केवल जीवन में व्यवहारिक रूप से काम में आ सकता है, चाहे उस धन से कितना भी धनी क्यों ना बन जाए और लाखों रुपए संचित कर ले। धन को संत महापुरुषों ने जड़ माया कहा है, परंतु मनुष्य जो ईश्वर का अंश है यानी चेतन है, धन में आसक्ति होने से उसमें फंस गया है। यह कितनी भारी भूल है। धन के आने से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और भी अधिक बढ़ जाता है। इन सब विकारों ने मनुष्य को अच्छी तरह से घेर लिया है। फिर उसी धन ने मनुष्य को अपने बंधन में बांध लिया। महापुरुष फरमाते हैं, बहुत यतन से धन कमाया, सिर पर बांधी पोट, कहे कबीर सतनाम बिन, सहेगा यम की चोट। परंतु वे गुरुमुख जिनके संस्कार अच्छे होते हैं, अपने मन को परमार्थ और सतगुरु की सेवा में लगाकर उसके बदले भक्ति का धन प्राप्त करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से वह सहज ही छूट जाते हैं। परंतु आम संसारी जीवों की भक्ति रूपी धन का कोई भी ज्ञान नहीं है। गुरुमुख ही भक्ति के धन को प्राप्त करते हैं। अतः गुरुमुखों का कर्तव्य है कि वे अपने इस अमूल्य जीवन के समय में ही भक्ति का धन प्राप्त कर ले और अपनी मंजिल की ओर बढ़ने का प्रयत्न करें। सतगुरु जी फरमाते हैं कि नाम में सुरती को जोड़ो और 2 घंटे भजना अभ्यास करना सबके लिए बहुत ज़रूरी है, जो आपको 84 की यंत्रणाओं से बचाएगा। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय।